Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is JSC lecture history last year's question. First question, who is considered to be the originator of Lokaya philosophy? तो the correct answer is चार्वाका. ओके, तो चार्वाका या फिर अगर हम बात करें लोकायत फिलॉसफी, ये एम्फेसाइज करती है कि मटेरियलिस्टिक पे, स्कैप्टिकल, साथ ही साथ एथिस्टिक, ये स्कूल ऑफ थॉट है और अकॉर्डिंग टू चार्वाका देयर इज नो अदर वर्ल्ड. जहां पे अभी आप जी रहे हैं सिर्फ वही वर्ल्ड है और उसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ देयर इज नो अदर वर्ल्ड. ओके, हेंस जो डेथ है इज द एंड ऑफ ह्यूमंस. डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमंस. साथ ही साथ जो प्लेजर है, जितना ज्यादा से ज्यादा झेल सके हम लोग, कि अगर हमें प्लेजर चाहिए तो हम उधार लेके भी अपना प्लेजर को फुलफिल कर सकें, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. ओके, तो इसको लोकायत फिलॉसफी भी कहते हैं या फिर अगर हम बात करें फिलॉसफी ऑफ मासेस, लोकायत. ठीक है, ये जो चार्वाका थे इनको लोकायत, ये जो संस्कृत वर्ड है इसको कहते हैं वर्ल्डली मीन्स. लोकायत वर्ल्डली वंस. ठीक है, जहां पे सिंपल एम्फेसाइज किया जाता है मटेरियलिस्टिक, जो कि रिजेक्ट करता है नोशन ऑफ एन आफ्टरवर्ल्ड की लाइफ आफ्टर डेथ कुछ भी नहीं है, ना ही कर्मा है, ना ही लिबरेशन है. साथ ही साथ जो अथॉरिटी है सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की, चाहे वो वेदास हो, एंड द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सेल्फ, इस पे वो एम्फेसाइज करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोका गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स ऑफ द बुद्धिज्म. अब ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ से अगर हम देखें तो भवरू जो इंस्क्रिप्शन है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, दैट इज भवरू. इनका जो भवरू इंस्क्रिप्शन है, तो यहां से अगर हम देखें तो अशोका यहाँ पे क्लेम करते हैं अपने भवरू एडिक्ट में कि ग्रेट इज माई रेफरेंस एंड फेथ इन दी बुद्धा, द धर्म एंड द संघा, और एक लिस्ट बनाते हैं और रिकमेंडेशन की, जहां पे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को बताते हैं दैट बुद्धिस्ट मॉन्क्स एज वेल एज द लेटी शुड रिपीट इट स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच ऑफिसर डिड एम्परर अशोका अपॉइंटेड टू डू जस्टिस. तो यहाँ पे आपको बताना है. तो ऑब्वियसली अगर हम देखें धम्मा महामात्यास जो है उनको अपॉइंट किया गया था. तो यहाँ पे जो महामात्रा का जो मीनिंग है वहां पे आ जाएगा ऑफिसर ऑफ द हाई रैंक. ऑफिसर ऑफ द हाई रैंक आ जाएगा. एक ऑफिसर है ऑफ मोरालिटी जिसने स्टैब्लिश किया था बेसिकली एम्परर अशोका ने. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें धम्मा महामात्यास जो है, महामात्रास ऑफ वर्चू उनको कहा जाता है, उनको स्टैब्लिश किया था इन दी 14th ईयर ऑफ अशोकाज रेन. और अगर हम बात करें 256 BCE में. ये धर्मामात्यास वो ऑफिशियल्स हैं जिनका जो ऑब्जेक्टिव था सर्व करने का, बेसिकली उनके पास डुअल फंक्शंस हैं. They have dual functions to perform. It is because first जो फंक्शन इनका था कि make sure that धर्मा was propagated और धम्मा was propagated. धम्मा को प्रोपोगेट किया जाए ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही साथ जो एम्परर है एंड टू कीप द एम्परर, उनको अवेयर किया जाए विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक ओपिनियन की क्या पब्लिक ओपिनियन है. ठीक है, और साथ ही साथ बेसिकली वो देखेंगे कि फेयर ट्रीटमेंट ऑफ जो पीपल है डिफरेंट सेक्स का हो रहा है या नहीं, साथ ही साथ अलोंग विद द प्रिजनर्स वेलफेयर. तो ये सारे के सारे जो वर्क थे वो धम्मा महामात्यास को परफॉर्म करने होते थे. 59, द 13th इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज रिलेटेड टू. अब यहाँ पे एक तरीके से जो अर्लियर जो क्वेश्चंस है जो हम लोग ये पेपर कर रहे हैं, इसमें ये टेंडेंसी है कि अगर एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो उसी से मिलते जुलते और क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछ रखे हैं. बट लेटर टाइम पे अगर हम कहें मोर रिसेंट टाइम पे ये जो एक पैटर्न था इसको उन्होंने शंक कर दिया, छोड़ दिया है. अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ही आते हैं. ओके, तो 59 अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको देखेंगे कि 13 इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज रिलेटेड टू, तो ए से है दैट इज बाय वॉर. ओके, तो वहां से है. अब अशोका
ग्रेट एम्परर अशोका, ठीक है, थर्ड मोनार्क थे मॉडर्न डायनेस्टी के, बेसिकली बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे आफ्टर द हॉरिफिक इफेक्ट्स ऑफ द वॉर जो कलिंगा में हुआ था, जिसकी हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वो चैंपियन और पैट्रॉन भी थे एक तरीके से बुद्धिज्म में, और काफी ज्यादा उन्होंने एम्फेसाइज किया था स्प्रेड करने में धम्मा, और धम्मा महामात्यास को भी अपॉइंट किया था इसीलिए थ्रू आउट हिज एम्पायर बियॉन्ड। और साथ ही साथ इन्होंने काफी ज्यादा इरेक्ट किए थे पिलर्स और एडिक्ट्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और इधर आज के टाइम पे हम बात करें इंडिया के बाहर, दैट इज अफगानिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बुद्धिज्म है उसको स्प्रेड किया जा पाए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें इसमें, जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश एंटीक्वेरी थे और साथ ही साथ एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डेसिफर किया था अशोकास एडिक्ट। और ये जो अशोकास इंस्क्रिप्शन है, इसको अगर हम बात करें, ये द फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस है बुद्धिज्म का, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कहाँ रखे जाते थे, पब्लिक प्लेसेस पे रखे जाते थे, स्पेशली जो ट्रेड रूट्स होते थे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इसको देख पाए और पढ़ पाए, ओके। सो मोर देन रिलीजियस डिस्कोर्स यहाँ पे होती थी, टॉक अबाउट मॉरल ड्यूटीज ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं था कि रिलीजियस डिस्कोर्स से ज्यादा होते थे, यहाँ पे मॉरल ड्यूटीज होती थी पीपल की, कि हाउ टू कंडक्ट लाइफ, अशोकास डिजायर टू बी अ गुड एंड बेनेवोलेंट रूलर्स, साथ ही साथ अशोकास वर्क टुवर्ड हिज एंड। तो टोटलिटी में अगर हम बात करें 33 इंस्क्रिप्शंस है टोटल में, जिनको क्लासिफिकेशन दी गई है, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, सेपरेट रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट, और माइनर पिलर एडिक्ट, ओके, इस तरीके से। और हम स्पेशली अगर हम बात करें दैट इज दी 13th की रॉक की, तो वहां पे मेंशन किया गया है विक्ट्री ओवर कलिंगा, और साथ ही साथ मेंशन किया गया अशोकास का धम्मा की जो विक्ट्री है ओवर ग्रीक किंग्स, एंटियोकस ऑफ सीरिया, दैट इज एंटियोको, पिटोलमी ऑफ इजिप्ट, टूरामेया, मेगास ऑफ सिरिन, माया, एंटियोगस ऑफ मैकेडोनियन, एंटिकनी, अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस, ऑल्सो मेंशंस पांड्यास, चोलास एक्सेट्रा। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। साथ ही साथ जो 13 रॉक एडिक्ट है, बेसिकली वो इशू किया गया था एट द एंड ऑफ द कलिंगा वॉर, ठीक है ना, जो एक हमको एक विविड पिक्चर प्रोवाइड करवाता है कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे अशोका की लाइफ में, कि वो एक एग्रेसर से, एक तरीके से वायलेंट वॉरियर से बन गए थे ग्रेट लवर और प्रीचर ऑफ पीस, ओके। एंड डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट जो था कलिंगा का वॉर का, वो कन्वर्जन था अशोका टू बुद्धिज्म का। तो बेरी घोष जो साउंड होता था वॉर का, बेसिकली ड्रम्स का, वो धम्मा घोष हो गया साउंड ऑफ पीस का, ओके। तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हु इज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, किसको कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये आपको बताना है। तो अगेन प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे बात करें तो समुद्रगुप्त जो थे, ओके, समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड की अगर हम बात करें 335 से 375 एडी, वो गुप्ता डायनेस्टी के थे, ठीक है ना, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब भाई अगर हम बात करें हिस्टोरियन A.V. स्मिथ, वो कहते थे इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्यों कहते थे, इट इज बिकॉज कि इनकी जो ग्रेट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, ग्रेट मिलिट्री जो कॉन्क्वेस्ट थे, ठीक है ना, जो कि मेंशन है इनके प्रयाग प्रशस्ति में, जिनको लिखा था इनके कोर्टियर और पोएट हरिसेना, संस्कृत में इन्होंने, और साथ ही साथ जो डिस्क्राइब करते हैं एज ए हीरो ऑफ 100 बैटल्स, ओके ना। बस साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ लीडिंग हिस्टोरियंस है वो क्रिटिसाइज करते हैं स्मिथ को और फील दैट जो समुद्रगुप्ता है और समुद्रगुप्त है वाज अ फार ग्रेटर वॉरियर देन नेपोलियन, बिकॉज जो नेपोलियन थे, ओके, या फिर जो अगर हम बात करें समुद्रगुप्ता की, वो कोई भी बैटल को हारे नहीं थे, इन कंट्रास्ट जो नेपोलियन थे वो बैटल को हारे थे, तो इसलिए इक्वेट और क्रिटिसाइज किया जाता है हिस्टोरियन A.V. स्मिथ को। नेक्स्ट 61, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड अशोका टू बुद्धिज्म, ओके। तो यहाँ पे अगेन बात करें तो उपागुप्त, ठीक है ना, मॉन्क उपागुप्त जो थे अशोका की अगर हम बात करें तो वो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस थे बाय फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क उपागुप्ता। इनका जो इन्फ्लुएंस था, अशोका ने एम्ब्रेस किया था बुद्धिज्म को। उपागुप्ता को यह भी जाना जाता था कि दे आर ऑल्सो नोन एज ए स्पिरिचुअल टीचर ऑफ मॉडर्न किंग अशोका, वो स्पिरिचुअल
टीचर थे। ओके, क्वेश्चन है 62। इन दी हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शंस ऑफ द खारवेला द वर्क रिलेटेड टू द इरिगेशंस आर मेंशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से अगर हम बात करें तो हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शंस हैं, ओके, जो कि किंग खारवेला के बारे में बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन बताते हैं। यहाँ पे पूछा गया है इरिगेशन का वर्क किसमें मेंशन है, और ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर होगा दैट इज द नंदास। ओके, तो इन दिस 5th ईयर बेसिकली जो खारवेला थे उन्होंने एक्सटेंड किया था ओल्ड कैनाल, जिसको एक्सकेवेट किया था बाय किंग नंदा ने 300 years before into his capital Kalinga Nagri through तनासुली। ये जो खारवेला का जो इंस्क्रिप्शन है और जो हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शन है काफी डिटेल इंस्क्रिप्शन है। ओके, सो हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शन या फिर अगर हम कहें एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन, अब हमको ये कहां से मिलता है, ये हमको मिलता है उदयगिरी से। ओके, इंस्क्राइब बाय किसने इंस्क्राइब किया था इसको, खारवेला, ड्यूरिंग द 2nd century BC कॉमन एरा। अभी जो हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शन है इसमें 17 लाइंस हैं। ओके, 17 लाइंस इंस्क्राइब्ड है, ठीक है ना। अब ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है और ब्राह्मी लेटर्स में लिखी हुई है, मोर एप्रोप्रिएट से, ठीक है ना। ऑन अ नेचुरल केवन जो कि हाथीगुम्मा है और वो की सदर्न साइड है उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर में लोकेटेड है। ओके, अब ये जो इंस्क्रिप्शंस है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट डेट 165 ईयर्स ऑफ द एरा ऑफ मॉडर्न किंग्स और 13th ईयर्स ऑफ खारवेला रेन में है, जो कि कंसिडर करते हैं कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्ता इन 321 BC। साथ ही साथ वहां से प्रोबेबली स्टार्ट हुआ होगा ये एरा और मेक्स अ डेट ऑफ 157 BC फॉर द इंस्क्रिप्शंस। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे जो डेट है 170 BC लिखी गई है फॉर खारवेलास के एसेशन के लिए, और जो हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शंस है वो स्टार्ट होता है विद एन इन्वोकेशंस ऑफ द अरहत्स और अरहतास एंड दी वृद्धास, जो कि जैन स्टाइल में होते हैं। ओके, तो हाथीगुम्मा इंस्क्रिप्शन जो है वो काफी सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है विद रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ खारवेला अलोंग विद द अदर एक्टिविटीज। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट सच हम बात करें 2nd ईयर ऑफ इनकी कोरोनेशन जो हुआ था, तो इन्होंने कुछ विदाउट केयरिंग फॉर सत्यकर्णी जो किंग खारवेला थे उन्होंने एक लार्ज आर्मी भेजी थी वेस्ट में, जिसमें हॉर्स थे, एलिफेंट्स थे, इन्फेंट्री थे, चैरियट्स थे। साथ ही साथ इन्होंने डिस्ट्रॉय की था कैपिटल ऑफ मुशिकास ताकि वो हेल्प कर पाए कस्पा या फिर कश्यपा क्षत्रियास का। और 4th ईयर में अगर हम देखें तो इन्होंने कॉन्कर किया था रथिका एंड भोजास को। तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन हमको डिटेल में इंस्क्राइब्ड है। 63 What was the chief source of the income of the Chola rulers? तो chief source of income क्या था उनका चोला रूलर्स का? तो जो चोलास थे मेनी काइंड ऑफ ड्यूटीज लिवाइव करते थे चोला किंग्स, ठीक है, सच एज ड्यूटीज ऑन पॉटर्स हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, ठीक है, सेलर्स ऑन घी हो गया, मिल्क ब्रोकरेज हो गया, सो फॉर। इवन जो ऑक्ट्राइट ड्यूटीज थी ऑन द मूवमेंट्स ऑफ राइस, टेक्सटाइल, पेपर्स एंड अरेकनेट को लिवाइव करते थे। और यहाँ पे जो ऑक्ट्राइट ड्यूटी था वो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम था चोला रूलर्स में। तो करेक्ट आंसर इज बी। 64 अरेंज क्रोनोलॉजिकली, तो बताना है क्रोनोलॉजिकली किस तरीके से। तो यहाँ पे जो ए है दैट इज वो आ जाएगा सबसे पहले, वो विशिकास आ जाएंगे फर्स्ट, उसके बाद कनिष्का, उसके बाद वासुदेवा एंड दी 4 वसुदेवा सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन 65 कनिष्का एस्टैब्लिश्ड इस किंगडम इन, कहां पे उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी अपनी किंगडम को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दी पुरुषपुर। तो डेकेडेंट ये थे खुजुला के, इन्होंने फाउंड किया था कुशानाज एम्पायर। और जो कनिष्का थे केम टू बी रूल एज एन एम्पायर इन बैक्ट्रिया, जो कि उन्होंने एक्सटेंड किया था पॉटलिपुत्रा, ओके, ऑन द गेंजेटिक प्लेन। और जो मेन कैपिटल था इनका एम्पायर का इट वाज लोकेटेड इन पुरुषापुरा, जो कि इंटर्न लोकेटेड था गांधारा में। और एक दूसरी कैपिटल जो थी इनकी दैट इज द कपिसा। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से क्वेश्चन हम करेंगे।